5 साल का एक बच्चा जो चल भी नहीं पाता था 89 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू कर देता है, 100 साल में रिकॉर्ड कायम करता है और 114 साल की उम्र तक एकदम तंदुरुस्त रहता है। कोई बीमारी उसे कमजोर नहीं कर पाती, मगर आखिर में एक सड़क हादसा उनकी जान ले लेता है। फौजा सिंह ये वही शख्स थे। 14 जुलाई को एक रोड एक्सीडेंट के चलते 114 साल के फौजा सिंह ने अपनी जान गंवा दी। फौजा सिंह भारतीय मूल के थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो यूके में रह रहे थे। इन दिनों वो जालंधर अपने घर लौटे थे। उनके गांव ब्यास में ही घर के नजदीक उन्हें एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोपहर तकरीबन 3 बजे का वक्त था। इसके बाद फौजा सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर वहां इलाज के दौरान उसी शाम उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अब इस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि ये सब कैसे हुआ और अगर उन्हें किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है तो वो कौन सी और किसकी थी। आज सानू मुझे शाम जी टेलीफोन से तलाह मिली है मृतक जो फौजा सिंह के बेटे वालों हरविंदर सिंह वालों तो उन्होंने श्रीमन हॉस्पिटल डेथ हो गई है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 114 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 281 105 BNS ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਏ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਸਰ ਬਲਕਿ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬਲਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈरह आई हो? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹਜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और जल्दी ट्रेस होगी। मौत की खबर मिलने के बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एक्स पर लिखा, महान मैराथन रनर और दृढ़ता के प्रतीक सरदार फौजा सिंह के निधन से बेहद दुखी हूं। 114 साल की उम्र में वो अद्वितीय उत्साह के साथ नशा मुक्त रंगला पंजाब मार्च में मेरे साथ शामिल हुए थे। उनकी विरासत नशा मुक्त पंजाब के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। गवर्नर ने यहाँ फौजा सिंह के लिए जो बातें कही वो उनकी जिंदगी में कमाई अचीवमेंट्स की वजह से है। ब्रिटिश राज वाले भारत में जन्मे फौजा सिंह पर यकीनन उनके पिंड, राज्य और देश को गर्व था। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल साल 1911 से। पंजाब के जालंधर जिले के ब्यास गांव में फौजा सिंह का जन्म होता है। एक किसान परिवार में जन्मे 4 बच्चों में वो सबसे छोटे थे। बचपन आसान नहीं था। ओलंपिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार को लगता था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 5 साल की उम्र तक ठीक से चल नहीं पाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक तब फौजा सिंह के पैर बहुत कमजोर और पतले थे। हालांकि बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती और उससे जुड़े अन्य काम भी किए। फिर 1992 में जब उनकी पत्नी जियान कौर की मृत्यु हुई तो वो इंग्लैंड चले गए। वहां फौजा सिंह अपने बेटे के साथ ईस्ट लंदन में बसे, मगर इसके 2 साल बाद ही 1994 में उन्होंने अपने बेटे कुलदीप को भी खो दिया। बेटे की मौत ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया था। इसी के बाद फौजा सिंह दौड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो वो दुख से उबरने के लिए हल्की दौड़ लगाते थे, लेकिन साल 2000 के आते आते उन्होंने रनिंग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उस वक्त फौजा सिंह 89 साल के थे। यही वो साल था जब उन्होंने पहली बार लंदन मैराथन पूरी की। 6 घंटे 54 मिनट लगे थे इस मैराथन में। ये एक रिकॉर्ड तोड़ रेस थी। इस दौड़ के साथ उन्होंने 90+ एज कैटेगरी वाला पिछला रिकॉर्ड 58 मिनट से तोड़ दिया था। फिर रनर फौजा सिंह ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस इंडो ब्रिटिश खिलाड़ी ने यूएस के न्यूयॉर्क, कनाडा के टोरंटो और भारत के मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में मैराथन दौड़ी। पूरे करियर में उनके प्राइवेट कोच रहे हरमिंदर सिंह, जो उन्हें लगातार ट्रेनिंग देते रहे। 2003 में जब फौजा सिंह टोरंटो वाटरफ्रंट में मैराथन दौड़ रहे थे तब उन्होंने इस रेस को 5 घंटे 40 मिनट में पूरा किया। ये 90+ एज ग्रुप के लिए उनका पर्सनल बेस्ट था। मैराथन के साथ साथ फौजा सिंह चैरिटी का भी काम करते थे। उन्होंने दान के लिए भी पैसे जुटाए, साथ ही दुनिया भर में सिख कल्चर को बढ़ावा दिया। इसी तरह जिंदगी की भी मैराथन दौड़ते दौड़ते उन्होंने 2011 में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 16 अक्टूबर 2011 की तारीख। फौजा सिंह हमेशा की ही तरह एक और मैराथन दौड़ रहे थे, मगर ये बाकियों से अलग थी, क्योंकि इसे पूरा कर लेने के बाद 100 साल की उम्र में मैराथन पूरा करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक का खिताब अपने नाम किया। हालांकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे मान्यता नहीं दी, क्योंकि फौजा सिंह अपना जन्म प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सके थे। 1911 के भारत में बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते थे। इसी वजह से वहां जन्म प्रमाण पत्र
सामने रख पाना मुमकिन ही नहीं था। हालांकि उनके पासपोर्ट पर जरूर उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1911 दर्ज है। इसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से खुद ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ II ने भी उन्हें 2011 में 100वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। क्वीन एलिजाबेथ ने तब फौजा सिंह को शुभकामनाओं के साथ एक पर्सनल लेटर भी दिया था। इसके 1 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए तब 2012 लंदन ओलंपिक्स में फौजा सिंह मशाल लेकर चलने वालों में शामिल हुए। इसी के साथ 101 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट से पहले उनकी आखिरी लॉन्ग रन हांगकांग में पूरी हुई। 10 किलोमीटर दौड़े थे तब वो, और इसके लिए वक्त कितना लगा? 1 घंटा 32 मिनट और 28 सेकंड मात्र। इस तरह एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उम्र के नाजुक पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी लगातार मजबूत परचम लहरा रहा था, वो 114 साल की उम्र में जालंधर के अपने गांव में वापस लौटता है। घर के पास ही कुछ कर रहा होता है और जिस व्यक्ति को लंबी लंबी दूरी की दौड़ भी पस्त नहीं कर पाई, उसके साथ अचानक एक एक्सीडेंट होता है और एक अननेचुरल डेथ उसे अपने साथ ले जाती है। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी जीशान ने। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।